Hey, beautiful people. Hi, I'm Asha Seth, and yet again on one of these gift calls that we do on every Sunday, 9:30 p.m. from our Insta handle wellness underscore with underscore cheese push. And today we are going to continue on the topic that we also spoke about the last time, which was गेटिंग ट्रैप्ड इन योर आइडेंटिटी अपनी एक पहचान जो आप बना लेते हैं और फिर उसमें ही आप उसमें बंद के रह जाते हैं, आप उसमें ट्रैप होके रह जाते हैं। उसको कैसे तोड़ें? क्योंकि अगर आप उस पहचान को तोड़ पाएंगे तो अ, उससे आगे भी बहुत कुछ आप क्रिएट कर पाएंगे, सृजन कर पाएंगे, राइट? सो हाउ टू ब्रेक दैट identity which has been logged, like for example, I am this and I am that, and this is all I can do, and I cannot do anything beyond that. If this is what you say to yourself, if you every time there is something new which comes up and you kind of get little intimidated, you get kind of little um, uh, you go into this little fear or doubt, what do you do? The first thing that comes out of you is I don't think I can do it. मुझे नहीं लगता मैं ये कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। इसलिए बोलते हो आप ऐसा क्योंकि आपने वो चीज पहले कभी करी नहीं है। So what generally comes into the picture is this little fear and doubt of unknown. ये ऐसी कुछ नई चीज है जिसका आपसे कोई परिचय नहीं है, जिसको आपने कभी पहले अनुभव नहीं किया है, और इसीलिए शायद आपको लगता है कि आप इससे नहीं कर पाएंगे। और ये आपको आपकी ऊर्जा को थोड़ा सा, डर जो है, डर की जो ऊर्जा होती है वो नीचे खींचती है, सिकुड़ जाती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है। सो हाउ टू चेंज दिस? सबसे पहले तो ये पहचानिए कि आप कुछ नया करने जा रहे हैं और आपकी खुद की ऊर्जा, आपका खुद का डर, आपका खुद का है। अगर आपने वो किसी से उठाया भी है, अगर किसी ने आपसे बात भी करी है कि नहीं अरे यार मैं तो ये नहीं काम कर सकता, मैंने ये कोशिश करी मुझसे तो नहीं हुआ, तुम देख लो तुमसे भी शायद नहीं होगा, ये सामने वाला आपके अंदर पहले ही डाउट और डर डाल रहा है। तो आप उसका वो डर और डाउट, शंका और डर वैसा का वैसा ही उठा लेते हैं, जबकि हर जीवन अलग है। एवरी लाइफ इज डिफरेंट। So if just because somebody else couldn't do it doesn't mean you also will not be able to do it. Correct? So do not put your life experience based on other people. If they couldn't do something due to their own resistances, due to their own fear, it's not going to be the same for you. Okay? Because every life is different, everybody's thinking process is different, and everybody's DNA is different too. We know that. Even the twins have a different different way of processing the information. Even though their blood group may be the same, their DNA may be the same, but the way they process the information is different. So आप चाहे कुछ भी निर्धारित कर लें, कुछ भी सोच को अपनी जकड़ कर पकड़ कर बैठ जाएं, आप ये मान लीजिए कि आप भिन्न हैं, आप अलग हैं और आप जैसा कोई दूसरा नहीं है, और यही आपकी यूनिकनेस है, यही आपकी यूएसपी है। यूएसपी हम बोलते हैं ना, वो स्पेशल चीज जो हर एक इंसान में एक चीज होती होती है जो किसी और के पास नहीं होती है, वो आप हैं। तो सबसे पहले ये जानिए, ये सवाल करिए, व्हाट इज सो डिफरेंट एंड यूनिक अबाउट मी दैट नोबडी हैज इट, दैट नो वन ऑन द प्लैनेट अर्थ हैज इट। मेरे बारे में ऐसा क्या अलग है, क्या भिन्न है, मेरे पास ऐसा क्या है, चाहे वो गिफ्ट क्यों ना हो, चाहे वो आपकी खुद की कुछ स्पेशल कैपेबिलिटी और एबिलिटी क्यों ना हो, जो किसी और के पास नहीं है। और जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि जो आपके पास है उसे पहचानिए, उसे जानिए, और उसको सबसे पहले उसको मान दीजिए, उसको एक्नॉलेज करिए, और फिर वो आपके लिए काम करना शुरू करती है, फिर वो आपके लिए पैसे भी जनरेट करेगी। यस, सो गेटिंग ट्रैप्ड इनटू योर ओन आइडेंटिटी में फर्स्ट स्टेप आज का पहला टूल है, राइट डाउन ऑल दोज थिंग्स दैट यू से, ओ आई कांट डू इट, आई कैन नॉट डू इट, I will not do it. ये I can't do it and I will not do it
जब आप इसकी एक लिस्ट बनाएंगे तो आप खुद को भी सरप्राइज कर देंगे, ये देख के कि वो चीजें हैं, ये वो चीजें हैं जिनकी मैंने कोशिश भी नहीं करी है और मैंने इनको पहले ही कांट और वोंट, कैन नॉट और विल नॉट वाले डब्बे में डाल दिया है, और खुद भी हम डब्बे में बैठ जाते हैं. करेक्ट? दैट इज एग्जैक्टली वेयर आवर आइडेंटिटी गेट्स ट्रैप्ड. So, if you want to move on from your current identity, you want to do something more, something that you have never done before. सबसे पहले ये समझ लीजिए कि वो जो ऊर्जा है, हर एक चीज के लिए ऊर्जा लगती है. We all know that there is energy required to create anything that you desire to have in your life. Energy is required, right? Now, please know that something that you are stepping into doing new, something that you are going to be doing for the first time, maybe the energy that you perceive, which actually you perceive is of fear, actually it's not of fear. Maybe that is the energy of excitement, and the energy of excitement and fear is very similar. बहुत एक सी होती है. उत्सुकता की उत्साह की एनर्जी, एक्साइटमेंट की एनर्जी और डर की एनर्जी काफी कुछ एक जैसी होती है. तो हम भूलकर उत्साह की एनर्जी को, कुछ नए करने के उत्साह की एनर्जी को डर की एनर्जी मानकर अपने आप को आगे बढ़ने से रोक देते हैं. इसका एक एग्जांपल देती हूँ. डर जो है, कोई शायद इससे नहीं जानेगा, एक एडल्ट नहीं पहचानेगा अगर बचपन में ही उनके अंदर वो डर न डाले जाए. एक एग्जाम्पल है कि आप अपने बच्चे को मेले में लेके जाते हैं और वो जो फेरिस व्हील होता है ना, बड़ा सा व्हील, फेरिस व्हील, उसको बच्चा देख के इज सरप्राइज एंड एक्साइटेड द सेम टाइम. ओ माय गॉड, आई एम गोना गो ऑन दिस व्हील, ये कितना बड़ा है, एंड आई विल गो ऑन दैट टॉप हाइट. सो मे बी द चाइल्ड इज एक्साइटेड एंड full of this energy of क्या होगा, मैं ऊपर जाऊंगा, कैसा महसूस होगा मुझे. So there is a lot of energy of excitement when a child is doing something new. However, if a parent is watching that the child is looking at the wheel with that excitement and maybe that energy of something new, the parent might misinterpret it as fear and actually put an implant of fear in the child. Oh, don't worry, don't get scared, don't be fearful, कुछ नहीं होगा. So शायद उस बच्चे को ये डर की ऊर्जा पता ही नहीं थी कि डर होता क्या है, कि डरना क्या होता है. पर जब एक पेरेंट ने ये बोल दिया तो ये एक डर की ऊर्जा उसके अंदर जाकर बैठ गई, और अब ये ऊर्जा मल्टीप्लाई होगी हर एक कदम पे. जहां पर भी वो एक कुछ नया करने जाएगा या जाएगी, सबसे पहले एक ऊर्जा आएगी, वो होगी डर की. जबकि वो ऊर्जा डर की नहीं है, उत्साह की ऊर्जा है, एक्साइटमेंट की ऊर्जा है, कुछ नया करने की ऊर्जा है. वो नया जो उसने कभी आज तक अनुभव नहीं किया. बट बिकॉज आप इस डर के साथ, उस डर की एनर्जी के साथ जीते आ रहे हैं, तो आपको लगा कि आपका बच्चा भी डर गया है और उसके अंदर वो नहीं थी ऊर्जा, पर आपने स्थापित कर दी. You actually implanted the energy of fear in your child when it wasn't there at all. Because child was just looking at the Ferris wheel with a lot of excitement, and discovering something new. Oh wow, this is something new. How is it going to be like? So that anticipation and excitement actually took a back seat, and what took over, what came on the driving seat was the energy of fear. And this fear is what stops you from moving forward in life, from moving and doing something new in your life. Something new that you want to do or that you desire to do is the first step to break the identity trap. So please ask yourself and actually make the list of ऐसी कौन सी चीजें हैं जिससे मुझे डर लगता है. This is a home play. Make a list of those things. Make the list of things. Ask
what is it that I am so scared of? What is it that I am so fearful about? क्योंकि हम जानते हैं डर के आगे जीत है. डर के आगे जीत नहीं है, डर ही खुद का बनाया हुआ है. ओके, तो डर को जब तक आप जीतें, जब तक आप उसके ऊपर नहीं हावी होंगे, तब तक वो बना रहेगा. Who is more powerful, you or fear? You have to ask that. Who is more powerful? Am I more powerful or the fear? Because fear is just a figmentation of your mind. Fear is false evidence appears real. ऐसी चीज जो एक्चुअली है ही नहीं, पर हमारे सामने हमने उसको एक साक्षात रूप दे दिया है. And that becomes fear. So fear is actually your mental creation. There is no evidence to fear except that which you have created in your mind. The story of fear that you have fed yourself with. ये कहानी जो डर से संबंधित है, जिस चीज का डर है, डर और फोबियाज, ये सब आपके अंदर जो बैठे हुए हैं, ये खुद के हैं. फोबियाज जनरली कम फ्रॉम अनदर लाइफ टाइम ऑल्सो. सो चाहे बहुत लोगों को जैसे कुत्तों से डर लगता है, lot of people have fear of dogs. So I happen to ask them, have you encountered, has any dog done anything to you? Have you been bitten this time? And most of them say no. But when I see the dog, I just freeze. I freeze. That's what people say. कि हम देखते हैं और हम बस वहीं के वहीं जम जाते हैं. So this, in every probability, is not fear but a phobia. And there is a reversal to that as well through therapies. So first, know ऐसी कौन सी चीजें हैं. बहुत लोगों को स्टेज फियर होता है. By the way, that is one of the greatest fear. Speaking on the stage, right? आपने elocution, ड्रामा, बहुत सारी चीजें की होंगी अपने स्कूल में या कॉलेज में. So go back to that memory. और क्या आपको उत्साह आता था या एक नर्वसनेस होती थी? बाय द वे, अ लिटिल नर्वसनेस इज गुड. नर्वस एनर्जी एक्चुअली कीप्स यू ऑन टोज सो दैट you actually strive and give your best. So there is nothing wrong in that. But if there is a nervousness, if there is a nervous energy which is a lot, that you perspire, that you sweat a lot, that you tremble, that you can't give your best, then this is something that you need to address. Okay? So make a list of that and actually challenge yourself. चलो ये मैंने लिस्ट बना ली है उन चीजों की, उन सब चीजों की जिसको करने से मुझे डर लगता है. एक बार करके देखते हैं क्या होगा. So you can only surmount, go beyond your fear. Nobody can do that job for you. And how can you do that? First, look into your fears. आंखों से आंखें मिला के अपने डर को देखो. Because most of the fears you will see, you keep them aside. Most of the things that you have fear about, you keep them aside. You don't even want to look at them. करना तो बहुत दूर की बात है, आप देखना भी नहीं चाहते उन चीजों को जो आपने डिसाइड कर लिया है कि मुझे तो इनसे डर लगता है. So पहले उसको देखिए और फिर एक ही सवाल करिए, इसमें डरने वाली क्या बात है. Fine, like for example, I will take, if you have a stage fright, if you have a fear of speaking in public. So next question would be, what is my fear about? What is my fear in regards to speaking in public? Most people have this fear in regards to being judged. लोग क्या कहेंगे? अगर मैंने अच्छे से परफॉर्म नहीं किया तो, अगर मैंने अच्छे से नहीं बोला तो, लोग मुझ पर हंसेंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे. All right. बनाने दीजिए लोगों को मजाक. Let them judge you. So another fear is the fear of judgment that stops you, that keeps you from doing a lot of things that you want to do in your life, that you could have done in your life, and that probably you would have achieved so much in your life.
if only you didn't have the fear of being judged. So, to break that identity trap, make the list of judgments that you have about yourself. Make the list of fears that you are holding on to, that is not allowing you to break your current identity and step out of it. Okay? So, जब आप अपनी उस पहचान जिसको आप पकड़ के बैठे हैं और जकड़ के बैठे हैं उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तोड़ने का मतलब ये नहीं कि आप उस चीज को छोड़ देंगे जो आप चीज ऑलरेडी कर रहे हैं, आप उसको करेंगे, बट उसके अलावा और बहुत सारी चीजें हैं जो आप करना चाहते हैं और कर सकते हैं, जो आप कर नहीं पा रहे हैं इन सब चीजों की वजह से, जिसमें डर है, फियर है, डाउट है, जजमेंट है. सो ब्रेक दिस trap of fear. You can only do it. The tool that I'm going to give you here is, and it's an amazing tool which you can say day in and out and see how your confusion, your doubt, your fear, everything will begin to melt. The tool is, everything is the opposite of what it appears to be. Nothing is the opposite of what it appears to be. I'm going to repeat the tool again. Everything is the opposite of what it appears to be. Nothing is the opposite of what it appears to be. वो विपरीत है उसका जो है, कुछ भी विपरीत नहीं है उसका जो हमें दिखता है. My suggestion, say this statement in English, I'm sorry. हिंदी में मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए बताया है, ताकि आपको ये समझ आ जाए. पहली बात तो इस टूल को समझने की कोशिश मत करिए, क्योंकि आप जितना समझने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, यू हैव टू गो इन योर माइंड, एंड दिस टूल वर्क्स बेस्ट व्हेन यू shut your mind. So a lot of these magical tools of consciousness work beautifully when you don't use your mind. If your mind could solve any problems for you in your life, you would have done that. Your mind would have solved all the problems up until now. So whatever that your age is, and if you see yourself gripped and grappled with a lot of problems in your life, be it in regards with money, be it in regards with your body, creation, job, business, relationship, whatever it is, please know it is all created, invited by you. Can you change it? Yes, you can change it, and only you can change it. If you do not buy into the lies of this reality, of the society. क्योंकि हमें बहुत सारे झूठ दिए जाते हैं, बहुत सारे झूठ हम ले लेते हैं जो हमारे संस्कारों का हिस्सा बन जाते हैं. संस्कार, conditioning. By sanskar I mean conditioning. So while growing up, there is a type of conditioning, there is a type of upbringing that each one of us has been given to, and that becomes our base of what our personality, whatever our personality looks like today. So are you willing to shake the base, the very foundation of your conditioning? Because if you notice, most of your life, which is based on conditioning, which is conditioned life, is actually become an autoplay, auto mode. What is auto mode? बस चलती जा रही है, अपने आप से लाइफ, अपने खुद से जीवन बस चलता जा रहा है, उसका चालक जैसे कोई और है. क्या आप वो स्टीयरिंग व्हील अपने हाथ में लेना चाहेंगे? Would you like to be on the driving seat of your life? It's your life, right? Why would you appoint anyone else to drive it for you? So if you want to sit on the driving seat of your life, if you want to take over the driving seat of your life, the first step is you have to choose it. चुनाव करिए, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा जीवन जैसा भी दिखता है, सबसे पहले उससे जज मत करिए, उसका आकलन मत करिए,
मेरा जीवन बेकार दिखता है, बर्बाद हो गया है, ऐसा हो गया है, मेरे साथ वैसा हो गया है, क्योंकि सब कुछ बदल सकता है उस क्षण में जब आप ये चुनाव कर लेते हैं कि मुझे अपना जीवन अब बदलना है. So you are not as pathetic as you think you are. चाहे आप कितना भी अपने आप को ये बता दें और दूसरों को भी बता दें कि आपका जीवन कितना मुश्किल है, कितना समस्याओं से भरा हुआ है, चाहे कुछ भी हो जाए, सब कुछ बदल सकता है. क्या आप बदलने को तैयार हैं? So lot of people say I want change. Lot of people say मुझे बदलाव चाहिए, मुझे बदलाव चाहिए, मुझे बदलाव चाहिए. My question is, are you ready for change? So instead of I want change, start saying, this is another tool of the call before we end the call. Another tool that you can use now is I want to change. Not just I want change. मुझे बदलाव चाहिए नहीं. मैं बदलने के लिए तैयार हूं. There is a difference. I want change and I want to change. Because हर बदलाव की शुरुआत आपसे ही होती है. तो अगर आप चाहते हैं कि बदलाव आए जीवन में, तो वो कहीं बाहर से नहीं आएगा, अंदर से ही आएगा. एंड देन आप बहुत अचंभित रह जाएंगे, बिकॉज इट इज अ रिपल इफेक्ट. Change has a ripple effect. When you are asking for change, I want change, I want change, I want change, switch that sentence with I want to change. Add the word TO2 there. And you will see the whole energy has flipped. Because for the change, to invite change, to welcome change, you have to start changing from within. एंड इसके लिए एक और टूल मैं आपको देती हूँ जो बहुत आसान है. सबसे पहले चेंज लाने के लिए अपनी बॉडी को रेगुलेट करिए, उसको डिसिप्लिन में लाइए. फॉर एग्जाम्पल, इफ प्रोक्रेस्टिनेशन इज पार्ट ऑफ योर हैबिट, कि आप किसी चीज को बार बार टालते रहते हैं, आप अरे बाद में कर लेंगे, फिर कभी कर लेंगे, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, दिस इज कॉल्ड प्रोक्रेस्टिनेशन. You know it is required. Whatever that keeps pulling your energy, anything that you keep putting your attention to is actually pulling your energy. So you know the change is required. It is demanding your attention. But आप उसको टालते रहते हैं, procrastinate करते रहते हैं, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, and that thing is just lying and pulling your attention. So, for example, again another example, I give examples to simplify things for you. So, अगर आपको लगता है कि आप वेट कम करना चाहते हैं, या फॉरगेट अबाउट वेट, आप लाइफ में एक्टिव महसूस करना चाहते हैं और आपको लगता है बहुत जल्दी थक जाते हैं, यू गेट एग्जॉस्टेड वेरी सून, स्टार्ट incorporating some kind of activity in your body, with your body. I am not saying go to the gym. Maybe cycling, maybe swimming, maybe just a brisk walk, maybe yoga, maybe just pranayam, just breathing exercises, something, and do it for at least 3 months until it becomes your habit. And then you will see the changes in your body. It may be gradual or it may be quick. I really cannot say because everyone's body is different. But putting your body into action, putting everything that you desire into action, begins to move it fast, gives it a momentum. So for everything that you have decided, I want to do this, I want to do this, I will do it someday, maybe will not show you any result until you ask a question, what actions can I take for this thing to show up? तो वो जो भी चीजें जो आप अपने जीवन में चाहते हैं कि वो आ जाए, स्थापित हो जाए, साक्षात रूप से आपको दिखे, अपने आप से ये और ब्रह्मांड से सवाल करिए, इस चीज को साक्षात रूप से अपने जीवन में देखने के लिए मैं क्या कदम उठा सकता हूँ, कदम उठा सकती हूँ, मैं क्या एक्शन ले सकता हूँ या ले सकती हूँ.
करके देखिए, क्योंकि जब आप इस चीज को एक्शन मोड में लाएंगे, आप देखेंगे बदलाव जल्दी हो रहा है। वो चीज जो आपको बहुत दूर लग रही थी, आपके करीब आती जा रही है, चाहे वो कुछ भी हो। और इसके बाद दूसरा सवाल जो आप पूछ सकते हैं वो ये है, ऐसे कौन से कदम है जो मैं ले सकता हूँ या ले सकती हूँ जो मेरी चाहत को मेरे और करीब ला दे। वो जो भी चीज आप चाह रहे हैं, शायद अबंडेंस, मनी, वेल्थ, ईज विद योर बॉडी, एनर्जी विद योर बॉडी, अच्छा जॉब, बिजनेस में ग्रोथ, वॉट एवर इट इज, what steps can I take? What actions can I take? What something new can I do that nobody has done that will allow my business to grow? That will allow me to have a free money flow, have a easy money flow. So with that, I'm going to end today's call. I'm going to sign off. Have a beautiful start of a new week from tomorrow. Happy Monday. लेट गो ऑफ द मंडे ब्लूज। मंडे ब्लूज आते ही इसीलिए हैं क्योंकि आपने ये सोच रखा है, ये जजमेंट है आपका कि आपको आपका जॉब पसंद नहीं है, आपको आपका बॉस पसंद नहीं है, आपको आपके कुलीग पसंद नहीं है, और बहुत सारी चीजें जो आपको पसंद नहीं है। वो सारे जजमेंट्स हैं जो आपको वो एनर्जी जो उत्साह की है, एक्साइटमेंट की है, मोमेंटम की है, जिससे लाइफ में चेंज आता है, वो सब आने से रोकती है। So instead of Monday blues, start having Monday bliss. Another question before I sign off, how can I start having Monday bliss? How can I have a Monday bliss? Okay, so kick off the Monday blues and start your week with Monday bliss. What would it take for me to have Monday bliss? That's the question to go to. And see the change, write it in the comments, and let me know what has changed. बताइएगा जरूर कि क्या बदला. Next Sunday, I'll see you the same time, 9:30, this platform, or you can find the recording of this call and other previous calls. This is, I guess, our 15th episode. And you can find the recordings of previous calls on our YouTube channel. Yes, there. Okay, and I'll see you next week, same time, same place, 9:30 p.m. Bye bye. Sign off. Have a happy, blissful Monday.